एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटू को मेरा प्यार। मैं मनीषा बिष्ट स्वागत करती हूं आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। और नए वीडियो की शुरुआत आज मैं कर रही हूं दिन के 11 बजे से। और अपने खेतों में आई हुई हूं मैं। और मैंने आज वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। शायद भैया दूज के बाद से मेरी कोई वीडियो नहीं बनी हुई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल ठंडियों का समय है, वैसे ही दिन छोटे होते हैं और ऊपर से मेरी बेटी है जो कि कुछ करने नहीं देती है। और ऐसा भी होता है ना, घर ही घर रोज़ रोज़ हम लोग क्या ही दिखा सकते हैं। और खेतों में हम लोगों का रोज़ रोज़ आना जाना नहीं हो सकता है, क्योंकि गाय हमारे पास है नहीं। कहीं घास काटने जाते हैं, ऐसे जाते तो। और खेतों का जब भी जो काम होता है उसी काम के लिए आना होता है, और उसमें भी ज़्यादातर मम्मी आती है। मैं घर अपनी बेटी को देखती हूँ तो दिन शुरू होने तक ख़त्म हो जाता है। और रोज़ घर का ही मतलब दिखाने में भी सही नहीं रहता है ना, एक ही चीज़ कुछ नया दिखने को होना चाहिए। तो आज अभी मेरी बेटी सोई थी और संडे था तो भांजी लोग भी घर ही थे, वो देख रही है। तो अभी मैं आई हूँ खेतों में, और आज मैं आई हुई हूँ अपने कीवी वाले खेत में, क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत टाइम से कहा था कि कभी मैं कीवी के खेत भी दिखाऊंगी करके। बट ना, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो कीवी के पेड़ है वो बेचारे ना, उनकी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि लंगूरों ने भी खाए इनके पत्ते, और ना इनकी देख रेख भी नहीं हो पाई। जो हमने मतलब लकड़ियों के सपोर्ट से इनको खड़ा कर रखा था, तो वो भी लंगूरों ने जंप करके ये नीचे कुछ इस तरह से गिरा रखे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, नीचे गिराए हैं। ये लंबे इनकी जो बेल है ना, ये बहुत बड़े हो रखे हैं, ये इतने इतने बड़े हो गए हैं। बट लंगूरों के उससे नहीं हो पाया, और अब हमने ना इनकी देखभाल करनी है। आज मैं आई हुई हूँ अपने खेत में, थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई करनी थी खेत में। हमने कुछ लगा रखा था, लकड़ियाँ वगैरह है वो है, तो वो मैंने उधर साफ़ करना है। उनको साफ़ करूँगी, और उसके बाद ना इनके जड़ों में थोड़ा थोड़ा, इनके भी जड़ों में ना सेब के पेड़ों की तरह खोदना है। मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है, धूप आई हुई है, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये है, इनको हमारी भाषा में बोलते हैं चूल्हा। चूल्हा होता है। पहले तो ना इसकी जो खेती होती थी वो बहुत मात्रा में होती थी, शायद लोग इसको खाते भी थे। इसका चावल बनता है, जैसे दलिया होता है, दलिया के ही जैसे, मतलब इसका हल्का चावल बनता है। तो इस तरह से यूज करते थे पहले के लोग। अब तो इसकी खेती ख़त्म ही हो गई है, बस थोड़ा थोड़ा होता है, और इसको भी वही बंदर खा जाते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो आज मैंने करना है, इनको भी मैंने साफ़ करना है, इनको उखाड़ना है। और बाकी जो कीवी के पेड़ हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ ये हस्बैंड जी कर रहे हैं कि इनकी जो बेल है वो एक दूसरे में उलझी पड़ी है, तो उनको इधर उधर कर रहे हैं, उनको सुलझा रहे हैं। इन बेलों के लिए ना सपोर्ट चाहिए होता है, या इनमें पाइप लगेंगे, और या हमने इनमें लकड़ियाँ लगानी होंगी, क्योंकि ये बहुत फैलती है। जैसे अंगूर की बेल होती है ना, उसी तरह से ये फैलती है। और ये बैंगन लगा रखे थे, बट इनमें ना फूल तो लगे हैं और इनमें बैंगन हुए नहीं। पता नहीं ये कब लगाए हैं मम्मी ने, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, खा दे होंगे।
ये मैंने दूसरा थुपूर लगा दिया है घास, मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा करके, जो कि बेकार की लकड़ियाँ हैं, कूड़ा करकट है खेत का, इसको हम जला देंगे। और वो मैंने पहले लगाया था, दूसरा थुपूर इकट्ठा कर रखा था। और बाकी काम के साथ साथ मैंने ये थोड़ी सी लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर ली है, जो कि मैं अभी घर को ले जाऊंगी और ये आग जलाने के काम आएंगी। मैंने आज का अपना काम पूरा कर लिया है, जो कि मुझे आज खेत की सफाई करनी थी, लकड़ियाँ वगैरह की, जो मैंने कर ली है। और पूरा खेत मैंने बिल्कुल चमका दिया है, साफ़ कर दिया है। और बाकी अब इसमें मैंने जो अगला काम करना है, इसकी जो कीवी की जो जड़ें हैं उनको खोदना भी है, और उनमें उनमें भी, और इस पूरे खेत में हमने खाद डालनी है। देखेंगे जहाँ तक है, मतलब सूखी हुई खाद ही डालेंगे इसमें। तो हमने इसमें खाद भी डालनी है, और उसके बाद हमने यहाँ इसमें ट्रैक्टर भी चलाना है जहाँ जहाँ पर स्पेस है, क्योंकि पूरे खेत में कीवी के जो पेड़ है वो नहीं है, हमने एक दो थोड़े थोड़े गैप में लगाए हैं। तो बैल से तो हम इसको नहीं, क्योंकि वो जो एक कीवी के पेड़ है उनको नुकसान पहुंचाते थे, बैल खा भी देते थे, और हल से भी लगने का डर था। लेकिन ट्रैक्टर छोटा होता है, उसको हम अपनी तरीके से चला सकते हैं। तो जाने की तैयारी भी करती हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने अभी तक कीवी के सपोर्ट के लिए ये खंभे लगाए हुए थे, ये खंभे, और इनमें कीवी की बेल गई। और कुछ कुछ सपोर्ट के लिए ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो तार है, ये ब्लैक कलर की तार होती है, तो ये तार बांधी थी हमने एक से दूसरे पेड़ में, उसमें जाएगी करके। लेकिन इससे काम नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो बेल है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, और ये काफ़ी मोटी भी होंगी। तो इनके लिए ना थोड़ा, मतलब जो सपोर्ट होता है वो अच्छा वाला चाहिए होगा, जिससे कि जैसे ये लकड़ियां हैं, इनका सूखने का डर रहता है, तो ये सूखने के बाद कमज़ोर हो जाती है, तो ये टूट जाएंगी, तो फिर जो बेल है उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो फिर से नीचे गिर जाएगी। तो हम इनके लिए पोल जो है उनको लगाएंगे, और मेरा काम हो चुका है। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हमारे आड़ू के पेड़। देख सकते हैं आप लोग, आड़ू के पेड़ भी कोई छोटे छोटे हैं और कोई इतने बड़े बड़े भी हो गए हैं, ये रहे। और बाकी कीवी की जो बेलें हैं वो ऐसे अभी नीचे बिखरी हुई है, तो इनके लिए हमने ना इनमें मेहनत तो करनी है। अभी मैं लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा कर दी है, और इनको घर को ले जाने की कर रही हूँ मैं कोशिश, क्योंकि मैं कुछ बांधने के लिए नहीं लाई थी, मुझे पता नहीं था लकड़ियाँ होंगी। ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़ी सी है। और मुझे अभी अभी याद आया, मैं लाई हुई थी स्टॉल अपना, तो मैं उसमें लकड़ियाँ रख ले जाती हूँ, जो कि मैंने पेड़ में रखा हुआ है। इसको आधे हिस्से में मैं बांध लेती हूँ, और इतना जो है मैं सर में रखूँगी, जिससे कि लकड़ियों की जो मिट्टी है वो मेरे सर में ना गिरे। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लगा लेती हूँ। और अभी गाने भी बजने लग गए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं अब शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। तो आज भी हमारे यहाँ लोकल में शादी है, तो अभी मैं जाती हूँ घर को। और ना क्या बोलते हैं, बीच में मेरी बेटी भी बीमार हो रखी थी, मैं उसको भी दिखाने के लिए हॉस्पिटल भी गई, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है, तो जल्दी से सर्दी पकड़ लेती है हम लोगों को, जुकाम बुखार वगैरह। तो आजकल मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बेटी, उसको ना बहुत ख़तरनाक वाली फिर खांसी हो जाती है, तो मैं उसको दिखाने गई, उसी वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाए। तो अब तो फ़िलहाल वो ठीक है, खांसी ठीक है, और जुकाम हल्का हल्का अभी है, तो अभी मैं उसकी देख रेख कर रही हूँ। तो अभी मैं फटाफट घर को जाती हूँ, क्योंकि घर, और ये मैंने लकड़ियाँ रख दी है यहाँ पर। आग भी अभी जली हुई है, क्योंकि आज संडे था, सब लोग नहाने धोने में हैं, तो यहीं पर जलाते हैं हम आग, रॉड का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी गाय बांधी हुई है, चाची ने बाहर धूप सेंक रही है। और अभी अभी मेरी भांजी लेके आई है ये अखरोट, जो कि दांती वाले हैं, दांत से टूटने वाले, इनको हम बाद में खाएंगे। पहले अभी मेरे को मन हो रहा है संतरा खाने का, तो ये संतरा भी ला गई है, तो हम लोग संतरे खाते हैं, छोटे छोटे भी हो रखे हैं, कोई बड़े भी हो रखे हैं। और अभी मेरी बेटी उठी नहीं है, तो हम लोग पहले संतरे के मज़े ले लेते हैं, उसके बाद मैंने उसके लिए ओट्स बनाना है, तो फिर वो काम भी मैं करूँगी, पहले इन्हें खा लेते हैं। खाना वगैरह भी हम लोगों का हो चुका है, और अभी ना 2:30 बज गए हैं, क्योंकि खाना लेट ही बनाया है मम्मी ने। सुबह भी मॉर्निंग में हम नाश्ता लेट ही करते हैं, 9:30 बजे तक, ऐसे तो भूख नहीं लगी रहती है। तो मम्मी, हम लोग ना
एक एक करके खाया, यानी कि मम्मी ने पहले खा लिया था। मैंने मम्मी को पहले खाने को बोला, तब तक सोमी को मैंने देखा और मैंने उसको खिला दिया। फिर मम्मी सोमी को लेकर खेतों में गई है। खेतों में वो लोग धूप सेकते हैं, क्योंकि हमारे घर यहाँ पीछे साइड अब धूप नहीं आती है, आगे साइड आती है तो वहाँ गाड़ियों से धूल मिट्टी वगैरह होती है, तो हम खेतों में जाते हैं धूप सेकने, वहीं चटाई वगैरह ले जाके वहीं बैठे रहते हैं। तो अब मैंने भी खाना खा लिया है, क्योंकि मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगाई हुई थी, तो मैंने उस टाइम नहीं बनाई। और हमने आज बनाई थी गहत की दाल। मम्मी ने भी बनाई थी, क्योंकि खाना मम्मी ही बनाती है। आज मम्मी ने भी खाया भात, तो गहत की दाल बनाई थी और भात। और हमारा ना अभी भी इतना बच गया है, क्योंकि मम्मी ने सबके लिए बना रखा था, मेरे हस्बैंड जी लोगों के लिए भी, लेकिन वो अभी मार्केट की तरफ निकल गए हैं, कुछ काम था, तो अब वो लोग ना आके खा लेंगे, गरम करके खाएंगे तो ठीक है, वरना ठीक ही है, फिर तो गाय खा लेगी अगर वो नहीं खाएंगे तो अभी मैंने धोनी है थालियाँ, क्योंकि कुकर में तो वैसे ही भात पड़ा हुआ है, तो उसको धो लेती हूँ। और यहाँ पर अमरूद रखा हुआ है, इसको खा लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने ना जो कपड़े मैं धूप में डाल के आई थी उधर साइड आगे वाले आंगन में, उनको भी उठाने जाना है, क्योंकि धूप चली गई होगी तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं, तो मैं उनको उठाती हूँ। सारी जा रही है लकड़ियाँ, और किस खुशी में सारी जा रही है, तो होने वाली है शादी। और किसकी शादी होने वाली है वो मैं या तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी या अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल शादी की तैयारियाँ खूब चढ़ी हुई है लकड़ियाँ, छोटे छोटे बच्चे लगे हैं काम में, हेल्प कर रहे हैं ना। ये देखो भाई, गुड, हेलो गाइस, ये आया हन्नू सिंह। फिर ये देखो भाई, एक से एक धुरंधर लकड़ियाँ सार रहे हैं, देखो देखो देखो, गुड। ये क्या नाम है इसका? बब्बी। बब्बी तो आप पहचानी नहीं जा रही है। ये आया सीधे घर जा, बटवे की तरह टांगो। किसने सबसे ज्यादा लकड़ियां सारी है उसको इनाम मिलेगा बल मोनू की तरफ से। इसका कहना है मैंने सारी है, लेकिन वोट नहीं मिल रहे हैं। दुल्हन इन्हें अपने दहेज में ले जाने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम किया है शाबाश, ये सबसे बड़ी छोटी धुरंधर। सबको गिरता हुआ यहाँ पर सबको महाबली गिरता हुआ। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ दुकान में। यहाँ पर एक खेल कर रही है, और दुकान में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ से पैसे लेके इसके लिए मैंने चीज़ लानी थी, तो थोड़ी देर तो यहीं खिलाती हूँ, अभी लाऊंगी चीज़, क्योंकि अभी से इसको अंदर ले जाऊँगी तो वहाँ भी ये मुझे परेशान करती है। और अभी तक मम्मी, मैं, ये और मेरी भांजी, हम सब लोग गए थे खेत में, और मैंने तो थोड़ी देर घर का काम कर लिया, मैं बाद में ही गई। तो ये देखो कितने सारे पेन लेके आ गई, दिखाओ कितनी पेन है, पेन दिखाओ यहाँ कितनी है। 3, कितनी है? 3 बोलो। हाँ, तो हम लोग वहाँ मूंगफली वगैरह लेके गए थे, और अभी हम घर आ चुके हैं। मम्मी चाय वगैरह पी रही है, मैं इसको लेके दुकान में आ गई हूँ, और अभी मैं इसको थोड़ी देर यहाँ खेल कराने के बाद फिर चीज़ लेके फिर इसको मैं ले जाऊँगी रूम में, वहाँ बंद कर दूँगी, क्योंकि बाहर फिर ठंडा होता है। तो अभी मैं इसको देखती हूँ थोड़ी देर।